नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ स्ट्रक्चर पर। और जैसे कि एवरी वीक हम यहाँ पे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और कमोडिटी के जो अदर कमोडिटीज है उनके ऊपर एक वीकली एनालिसिस करते हैं। सो इसी एनालिसिस की सीरीज में आज की इस एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक में क्या मूड माहौल हो सकता है और किस तरीके से हम या मेरा खुद का क्या प्लान रहेगा क्रूड ऑयल में। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक एंड इसके साथ ही साथ कमिंग मंडे यानी कि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ 19 फरवरी के दिन क्रूड ऑयल में हम अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। डन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो अभी चार्ट देख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल मार्च का फ्यूचर पिक किया। एक कैंडल इसमें आपको 2 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है, लेकिन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात करते हैं कि लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहां पर लाई कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीक हमने क्या किया, प्लान किया था कि क्रूड ऑयल में अगर 6415 क्या प्लान किया था, 6415 ये हमारा बाइंग का लेवल था। मैंने जो प्लान किया था इसके ऊपर मैंने प्लान किया था कि अगर क्रूड ऑयल निकलती है तो हम इस लेवल के ऊपर बाय प्लान के चल रहे थे। और यहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट था वो पहला टारगेट था 6520 और जो दूसरा टारगेट था अपसाइड में हमारा वो था 6700। ठीक है, सो ये हमने प्लान किया था फेवरी फ्यूचर की स्क्रिप्ट में। अगर आप फेवरी फ्यूचर की स्क्रिप्ट में जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो क्रूड ऑयल ने हाई बनाया है वो 6583 का हाई बनाया है। ठीक है, सो अगर हम बात यहाँ पे, तो हमने ये जो पहला प्रॉफिट था हमने बहुत अच्छी तरीके से अचीव किया। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। इस प्रॉफिट पे बहुत अच्छा मोटिवेशन आपको मिला होगा। ठीक है गाइस, ओके। चलो, सो अभी बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, नेक्स्ट वीक में हम किस तरीके से या मेरा खुद का क्या व्यू है क्रूड में। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि क्रूड ऑयल का अभी मूड माहौल क्या चल रहा है, कि क्रूड ऑयल किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है और कैसे हम आगे यहाँ पे क्रूड ऑयल में एक अपनी प्लानिंग लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूँ तो क्रूड ऑयल में अगर आप देखो सीधा सीधा कि ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट के बाद में क्रूड ऑयल ने जो रैली दी थी जो नियर अबाउट 6530 के आसपास आपको एक तरफा रैली मिली थी। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे एक रैली मिली थी, ना ही कोई करेक्शन बीच में है, ना ही कोई गैप डाउन, कुछ इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं, सीधे आपको यहाँ पे एक लंबी रैली मिली। इसके बाद क्या हुआ क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल में करेक्शन आया। ठीक है, लगभग कितने पॉइंट का करेक्शन था ये, अगर मैं करेक्शन की बात करूं तो नियर अबाउट अगर आप एक करेक्शन देखेंगे तो लगभग 150 पॉइंट का यहाँ पे, मतलब 150 पॉइंट का एक करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वापस क्या हुआ, क्रूड ऑयल उसी लेवल पे वापस जाने की कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ, लगभग उसी लेवल से अगेन आप देखेंगे तो वापस रिवर्स आ गया और उसके बाद अगेन उसी लेवल के आसपास जाके ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर समझने की कोशिश करूं कि किस तरीके से क्रूड ऑयल काम कर रहा है, तो ये देखो, ये वही लेवल जहां पहले क्रूड ऑयल ने रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया क्रूड ऑयल ने, और अगेन अगर आप देखोगे तो लगभग वही लेवल है जहां से क्रूड ऑयल रजिस्ट कर रहा है। हो क्या सकता है, समझते हैं। तो सबसे पहली बात, या तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो बहुत ही सिंपल है, हमें इस लेवल के ऊपर सिंपल अपना बाय करके चलना है। वैसे लेवल कौन सा है, अगर लेवल की बात करें तो 6530। ठीक है, 6530 अभी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है जो कि बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम में एक दो तीन बार मार्केट यहां से वापस रिटर्न हो चुका है। ठीक है, सो ये जो लेवल है 6500, ये मेरे लिए एक बाय का लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाती है तो यहाँ पे जो मेरा खुद का पहला टारगेट होगा, इट इज नियर अबाउट 6630 के आसपास। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे दूसरा टारगेट प्लान करके रखा है, इट इज 6700। ठीक है, तो ये अब मेरे लिए जो है अपसाइड के ये दो लेवल है, समझते हैं। ठीक है, अब तो दूसरी सिचुएशन है, ये हो गई अपसाइड की। मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती क्रूड ऑयल, सो मेरे लिए ये प्लानिंग होगी। अब बात करते हैं कि और क्या दूसरा व्यू हो सकता है क्रूड ऑयल में। देखिए, जिस तरीके से क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, बार बार इस लेवल से एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, कभी छोटा कभी बड़ा। ठीक है, तो हो क्या सकता है, इसी लेवल से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है।
क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 to 4 टाइम्स आपको सेम लेवल से करेक्शन मिल चुका है, तो चांसेस है कि ये ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर फिर भी ब्रेक नहीं करता है और अगर ये नीचे आके ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है, मतलब जो प्रीवियस स्विंग लो है, लेवल क्या है यहाँ पे 6380, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल इस तरीके से आती है और इसको ब्रेक कर देती है, सो हमारे लिए ये बहुत ही टिपिकल हो जाएगा। तो इस लेवल के नीचे, मतलब 6380, इस लेवल के नीचे अगर क्रूड ऑयल निकलती है तो सिंपल मेरा यहाँ पे मैंने सेल प्लान किया हुआ है फॉर द टारगेट ऑफ दिस वन। ये प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग लो है, और इस प्रीवियस स्विंग लो पे अगर आप देखेंगे तो पहले भी मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया था, ये दूसरी बार सपोर्ट लिया था, और उसके पहले अगर आप थोड़ा सा और बैक जाके देखने की कोशिश करेंगे, अगर हम बैक जाके और देखें तो देखो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। ठीक है, कौन से स्थान प्लेस पे, ये एक प्लेस है जहां से सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया और अगेन फिर सपोर्ट लिया है। ठीक है, सो अगर आप प्रीवियस भी देखेंगे तो 6380 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है बार बार। ठीक है, तो मेरा व्यू क्या रहेगा, सिंपल, अगर मार्केट या क्रूड ऑयल की अगर बात करूं तो क्रूड ऑयल इस लेवल के नीचे निकलती है तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा 6380 के नीचे। ठीक है, टारगेट क्या होगा, प्रीवियस स्विंग हाई। अगर लेवल की बात करूं तो 6280, इट विल बी फर्स्ट टारगेट, एंड द सेकंड टारगेट, अगर आप ये लेवल देखेंगे, ये वाला लेवल की अगर बात करें तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है 6160। ठीक है, ये सेकंड टारगेट रहेगा डाउन साइड में। ओके, तो ये लेवल लिया कहां से, अगर आप देखेंगे तो ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, उसके बाद इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट है ना, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके। प्रीवियस भी अगर आप देखेंगे तो 6160 जो सेकंड टारगेट रहेगा हमारा डाउन साइड में नेक्स्ट वीक के लिए, ये पहले भी अगर आप देखेंगे तो 6160 पहले भी काफी बार जो है यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है, तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, सो ओवरऑल अभी हमने बात की वीकली, अभी हम बात करने वाले हैं कि हमारा नेक्स्ट मंडे यानी कि 19/5 को इंट्राडे सेटअप मैंने क्या प्लान किया हुआ और किस तरीके से मैं यहाँ पे इंट्राडे प्लान करके चलने वाला हूँ। ठीक है, ओके, सो इसके लिए हम सबसे पहले चार्ट को कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे अपना मंडे का व्यू बना सके कि मंडे हमें किस प्रकार से काम काज करना है। ठीक है गाइस, ओके, सो हमने चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। सो अभी जो आप कैंडल देख रहे हैं, एक कैंडल आपको यहाँ पे 15 मिनट का सेंटीमेंट दिखा रही है। प्लानिंग क्या रहेगी, बात कर लेते हैं। देखो ये एक लेवल है जहां से मार्केट बार बार, अगर आप देखेंगे तो यही लेवल है जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, और जैसे इस लेवल के ऊपर मार्केट निकला तो मतलब क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पे तो सबसे पहले देखो इस लेवल के नीचे निकला तो प्रीवियस सपोर्ट के पास जाके मार्केट हॉल्ट करने लगा इस तरीके से, और ये जो सपोर्ट है उसको ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट धीरे धीरे इसके ऊपर आ गया। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश की, लेकिन ये वही सपोर्ट के आसपास जाके यहाँ पे देखिए मार्केट फिर जिगजैग होने लगा। उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 6500, ये जो हमारा लेवल है वहां से मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिला। अब हो क्या सकता है ये समझते हैं। देखिए ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग लेवल हम देख चुके हैं 6530। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या प्लानिंग रहेगी फॉर 19 फेब, अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाती है क्रूड ऑयल, तो मेरा सिंपल व्यू रहेगा कि मैं यहाँ पे बाय करूंगा, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी के साथ। स्मॉल क्वांटिटी के साथ क्यों, अब आपका सवाल ये आएगा, क्रूड ऑयल तो यहाँ पे अपसाइड में, फिर भी आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस बताया कि क्रूड ऑयल में एक रैली आई है, और जो रैली आई है उसका एक करेक्शन पेंडिंग है। तो ये जो करेक्शन होगा, या तो एक्शन के रूप में भी क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे तो फॉल कर सकता है, और करेक्शन के रूप में नहीं हुआ, मान लीजिए कि क्रूड ऑयल का ट्रेंड ही चेंज हो गया। ठीक है, सो इस सिचुएशन में यहाँ पे क्रूड ऑयल को नीचे ही आना है। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा लेवल है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इट इज 6450, ये वाला लेवल 6450 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे निकल जाती है क्रूड ऑयल तो सिंपल मंडे यानी 19 फेब को मैं यहाँ पे सेल करने वाला हूँ
इंटरडे पर्पज से करूंगा तो ये जो रहेगा यहाँ पे मेरा पहला टारगेट होगा और लास्ट टारगेट होगा। अगर इसके नीचे और लेवल की बात करूँ तो इट इज नियर अबाउट 6380। अगर इस लेवल के नीचे भी निकलती है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल के साथ में मेरा जो व्यू रहेगा कि 6380 फर्स्ट टारगेट के नीचे भी अगर निकल जाती है क्रूड ऑयल, तो मैं यहाँ पे एसएल ट्रेल करके ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट को बुक कर सकूं। ठीक है, ओके। सो ओवरऑल अभी हमने बात की डाउन साइड की। अब बात कर लेते हैं कि अप साइड में क्या माहौल हो सकता है, क्या सिनेरियो हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। लेवल की अगर बात करें तो 6530 आपको पहले भी देखा चुका है कि क्यों इंपॉर्टेंट लेवल, कैसे प्रीवियसली मार्केट में मैनी टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है 6530 ने। ठीक है, तो 6530 जिसके चांसेस ज्यादा है, अगर इसके ऊपर निकल जाती क्रूड ऑयल तो मेरा इस लेवल के ऊपर सिंपल बाय रहेगा। ठीक है, टारगेट क्या हो सकते हैं? पहला टारगेट होगा यहाँ पे जो मैंने प्लान किया, इट इज 6630 और जो दूसरा टारगेट होगा इट इज 6700। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। इस एनालिसिस को आपने एंजॉय किया होगा। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की इस एनालिसिस से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को जरूर मिला होगा। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।